तो आप यही मान के चलो कि ये अभी गिरा है, और एटलीस्ट अपना बेस्ट दो, आधा घंटे के लिए सीपीआर करो, अपने यही वाले स्टेप फॉलो ये करो, हो सकता है कि वो तभी गिरा और आपकी उसकी जान बचा पाओ। सांस से चल रही है या नहीं, और ये करेंगे। तो उसके बाद क्या करोगे? कोई उसको छोटा मोटा वो है तो यार, नहीं तो यार गाड़ी एम्बुलेंस को बुलाएंगे। अच्छा आप चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ। आप गए वहां पे उसको चेक करने के लिए, और वो निकला डाकू या गुंडा, उसने निकाला चाकू, उसने आपको पकड़ लिया और बोला निकाल पैसे। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे सीन सेफ है या नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? सीन सेफ्टी। पहले आप ये देखोगे कि पहले जो जगह है, वो जो आदमी है वो सही है, या आप 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लो, या वो एकदम बिल्कुल अनजानी प्लेस है, तो ऐसी जगह नहीं जाना है। मतलब पहले अपने आप को सेफ रखना है, सीन सेफ्टी। या ऐसा हो सकता है कि वहाँ इलेक्ट्रिक की तार गिरी हो, वहाँ पे पानी गिरा हो और उसको करंट लग के गिरा हो, और आप वहाँ पे जाओ और आपको भी उसकी चपेट में आ जाओ। तो पहले आपको असर्टन करना है, आपको देखना है कि वो सेफ जगह है या नहीं, क्योंकि पहली रक्षा स्वयं की करनी है, तभी आप किसी और की रक्षा कर पाएंगे। पहला क्या था स्टेप बताओ? सेफ्टी। हार्ट प्रॉब्लम नहीं, आप हार्ट भी हटके होगी, आगे बढ़ गए हम वहां से। आप बताओ कोई क्या हुआ? पहला स्टेप क्या हुआ? आपको भी जरूरी है ये बताओ, पहला क्या स्टेप क्या है? सेल्फ सेफ्टी। सीन सेफ्टी है ना, सीन सेफ्टी क्या है? सीन सेफ्टी। अब वहां पे आपने देख लिया कि सीन सेफ है, फिर आप वहां पहुंच गए। आप पहुंचने के बाद क्या करेंगे? अपने आप की सेफ्टी। अब वहां पे अब हो गया ना सेफ, आप भी सेफ, वो भी सेफ। अब वहां पहुंच गए, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब सांस चेक करोगे, नर्व्स चेक करोगे, ऐसा? अरे भाई सांस और नर्व्स चेक करने के पहले ये तो देख लो कि हो सकता है कि वो शायद सो रहा हो, नहीं हो सकता? उसने बहुत ज्यादा दारू पी ली, बहुत वो क्या कहते हैं बीजेपी जीती वहां दिल्ली में, खुशी मना रहा हूँ, 1 बोतल दारू पी ली, 2 बोतल दारू पी ली, और वो वहां पे लेटा पड़ा हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? हो सकता है। मैं सारी पॉसिबिलिटी आपको बताऊंगा, आप मेरे को बस बताना हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है? तो वो दारू पी के पड़ा हो तो हम एटलीस्ट क्या करते हैं, उसको जगाने का प्रयास कर लेते हैं, है ना? हेलो हेलो हेलो, हमने कितनी बार किया, टैप किया उसको? तो 3 बार में टैप करेंगे तो कुंभकर्ण भी उठ जाएगा। उठेगा कि नहीं उठेगा? 3 बार कंधे पे किसी के टैप करोगे तो उठ जाएगा। तो 3 बार हमें क्या करना है? टैप करना है। मैंने लुकिंग फॉर, इंग्लिश में बोलेंगे तो लुकिंग फॉर कॉन्शियसनेस, और हिंदी में बोलेंगे तो उसको जगा के देखना है। पहला क्या था? दूसरा क्या है? जगाना। कितने बार? कहां पर? शोल्डर पे, शोल्डर पे, सीने पे नहीं, शोल्डर पे। इसको जो बनाया गया ना, वो स्टेप बहुत अच्छे से बनाया गया है, तो हम शोल्डर पे टैप करके देखेंगे, ठीक है? अगर वो जागरा होगा, मतलब वो नशे में होगा या नींद में होगा, तो थोड़ा सा हिलेगा, हमें पता चल जाएगा। अगर नहीं जाग रहा तो अब हमें आगे स्टेप चेक करना है। अब आगे स्टेप क्या था इसके बाद? इसके बाद कौन सा स्टेप रहेगा बताओ ना, इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग। यस, ब्रीदिंग चेक करना और नर्व्स चेक करना। अच्छा, नर्व्स कहाँ की चेक करोगे? बताओ कौन कौन सी देखोगे? लेफ्ट हैंड। सारी देख लोगे? रेडियल, फीमोरल, गले की, पैर की, सबकी देख लोगे? बताओ। गर्दन की देखेंगे? क्यों? गर्दन की क्यों देखोगे? हर एक चीज का क्वेश्चन है, बताओ। यहाँ पे जल्दी पता लग जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले हम अगर नर्व्स देखेंगे तो कहाँ के देखेंगे? हम गर्दन की ही नर्व्स देखेंगे। गर्दन की नर्व सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। बहुत बार ऐसा होगा, आपका बीपी कम होगा, ये होगा, तो आपकी यहाँ की पल्स नहीं आएगी, फीमोरल पल्स नहीं आएगी, यहाँ पॉप्लेटियल, बहुत सारी जगह नर्व्स होती है, लेकिन हम यहाँ पे अब अपनी गले की नर्व्स को फील करेंगे। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा ये दिख रहा है टकिया, यहाँ से श्वास नली का, इससे 2 इंच लैटरल, 2 इंच मतलब इस तरफ या फिर इस तरफ, ये 3 उंगलियां, 1 2 3, यानी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, और ये इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? अनामिका बोलते हैं। अनामिका बोलते हैं? क्या तर्जनी बोलते हैं? तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। तो तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडेक्स, मिडिल एंड रिंग फिंगर, ठीक है? ये 3 फिंगर को यहां से 2 इंच लैटरल में, यहाँ एक अगर आप देखोगे गले में तो एक खाच है, मतलब एक गड्ढा है। सब लोग फील करो। है गड्ढा? उसमें फील हुई पल्स आपको?
फील करो ना, हो गया सबको, हो गया फील। ये फील करना बहुत जरूरी है। पूछो क्यों? अगर आपने इसको बचा लिया तो फिर से चेक तो करोगे ना इसकी पल्स आएगी नहीं आएगी। समझ में आया? बहुत बार पल्स यहाँ नहीं आएगी, रेडियल नहीं आएगी, हाथ में नहीं आएगी, पैर में नहीं आएगी, यहीं आएगी पल्स। क्यों? क्योंकि जब हमारा हार्ट पंप ब्लड करता है तो 50% ब्लड कहाँ जाता है? ब्रेन में, और बाकी 50% शरीर में। मतलब हमारा ब्रेन को सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उसकी नर्व्स चेक करी, मतलब कैरोटिड पल्स चेक करी। फिर हम दूसरा क्या देखेंगे, दूसरी क्या चीज चेक करनी है हमको? दूसरा हम क्या चेक करेंगे? दूसरा हम चेक करेंगे ब्रीथिंग चेक करेंगे, यानी कि सांस चल रही है या नहीं चल रही है। तो सांस चल रही है या नहीं चल रही है उसको कैसे चेक करेंगे? नाक के पास, है ना? बोलो ना, ऐसे ही। आप बताओ यहीं पे ऐसे करके। अरे डाउट क्यों? गलत हो गया, सही हो गया। मैं कौन सा वो पनिशमेंट जा रहा हूँ? ऐसे चेक करेंगे? नहीं, ऐसे चेक नहीं करेंगे। क्यों? बहुत सारे प्राणायाम वाले लोग रहते हैं ना, वो ऐसी सांस लेते हैं कि 2 मिनट में 1 मिनट में सिर्फ एक ही बार सांस लेते हैं। होते हैं कि नहीं होते ऐसे? जो योगासन करने वाले बहुत अच्छे प्रख्यात वो लोग होते हैं, वो ऐसी धीरे धीरे सांस लेते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं कि आपको फील ही नहीं होगी कि आपकी उंगली के सामने भी। तो हम क्या करेंगे, चेस्ट राइज हो रही है, नहीं है हमारे यहाँ सीना। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? खुलता है, और छोड़ते हैं तो अंदर जाता है। तो हम ऐसे साइड से देख लेंगे उसको। 15-20 सेकंड देखा, नॉर्मल आदमी 15-20 सेकंड में एक बार तो सांस ले लेगा, उसकी चेस्ट नहीं राइज हुई। तो अब हमारे पास में 3 स्टेप हो गए। पहला सीन सेफ्टी, दूसरा जगाना। कैसे जगाया? 3 बार टैप करके। तीसरा नर्व चेक करना, कहाँ की? गर्दन की, ठीक है। और चेस्ट को देखना। अब ये नहीं है, तीनों नहीं है। अब हमने देख लिया हमारा पेशेंट काय में है? कार्डियक अरेस्ट में, है ना? दिल फेफड़ा सब बंद है, राइट? तो अब हमें क्या करना होगा? CPR। बोलो, आप बोलो, क्या करना होगा? अब वापस चलते, मर गया ये। ऐसा बताओ ना, बताओ, आप लोग बताओ। मुंह से सांस देने का नहीं, मुंह से सांस देना, ठीक है। अच्छा आप बताओ क्या करेंगे? कुछ नहीं, वहीं पे बैठ जाएंगे, रोने लगेंगे, ये भगवान ये क्या हो गया? बताओ क्या करेंगे? बोलो ना। अरे दिमाग तो लगाओ, कुछ तो करो। सही में आपका ये सिनेरियो हो रहा है, आप समझो ये बात को। ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? खत्म हो गया, छोड़ो, अब चलते हैं। ऐसा जानने वाला होगा तो रोएंगे, लकड़ी के पंप देंगे, मतलब हार्ट से पंप। वेरी गुड। अगर ऐसा हमने देख लिया कि ये करेंगे तो अब हम करेंगे CPR। लेकिन अब एक बात बताओ, आपने CPR शुरू भी कर दिया या ये कर दिया और ऐसे रोएंगे नहीं, छोड़ नहीं देंगे। ऐसा कोई आपका परिवार का कोई व्यक्ति रहा और किसी को छोड़ दिया, आपको कितना खराब लगेगा? नहीं लगेगा आपको? किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा, आपके परिवार का कोई हुआ और किसी ने उसको वो नहीं दिया CPR, तो आपको खराब नहीं लगेगा? आप चिल्लाओगे ना, CPR क्यों नहीं दिया? अगर आपको CPR आज समझ में आ गया तो आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी मरीज होगा या कहीं भी आदमी होगा, कोई भी अनजाना भी आदमी होगा, उसको CPR देना। समझे बात को आप? अब हमें CPR देना है, लेकिन CPR देने के पहले हम एक चीज सोच के चलते हैं कि अगर हमने CPR दे दिया तो CPR में या तो वो आदमी बचेगा, राइट, यानी जिंदा हो जाएगा, या तो वो आदमी मर जाएगा। दोनों चीजों में आपको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? पुलिस को तो बाद में बात आएगी, पहले हॉस्पिटल की बात आएगी। पहले उसके असर्टेन तो करेंगे कि डेथ हुई है या नहीं हुई है, तो आपको हॉस्पिटल को कॉल करना है। अब अगर वो बच गया, सपोज दैट वो बच गया आपने CPR से, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो उसकी पल्स आ गई या ये आ गई तो वो पूरी तरीके से रिवाइव हो गया। ये भी हो सकता है कि उसको दोबारा कार्डियक अरेस्ट हो। तो इसलिए जब तक उसने आपने बचा लिया, तब तक एक एम्बुलेंस से आपकी हॉस्पिटल की टीम आ जाए। इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? एम्बुलेंस को फोन। समझ में आई बात आपको? एम्बुलेंस को फोन करेंगे, आप एम्बुलेंस को फोन करेंगे, आप किसी दोस्त को बुलाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे अकेले हैं, सुबह का टाइम है या रात का टाइम है, आप अकेले हैं। आपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट को बुलाएंगे, सेक्रेटरी को बुलाएंगे कि सर आप यहाँ आ जाओ, एक आदमी ऐसा गिरा पड़ा है और ये है, मैं उसको CPR करने जा रहा हूँ, और साथ में उसको भी बुला लो। या आप किसी सिक्योरिटी को कॉल करेंगे, बोलेंगे कि भाई मैं यहाँ पर गिरा हूँ, तुम फटाफट किसी एम्बुलेंस को कॉल करो और यहाँ पर आ जाओ 2-4 लोगों को, राइट, ताकि हेल्प तब तक आ जाए जब तक आप उसको रिवाइव करो।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब फिर से रिवीजन करो। फर्स्ट वाला क्या था? सीन सेफ्टी। दूसरा जगाना। कैसे जगाना है? फिर तीसरा गर्दन की नस चेक करना और ब्रीदिंग चेक करना। चौथा ये स्टेप किसको? एम्बुलेंस को कॉल करना। अब हम सीपीआर देखेंगे, ठीक है? ये देखो, ये एक आदमी है, ठीक है? इसके बीच में ये हड्डी है। इस हड्डी को क्या बोलते हैं हम? स्टर्नम। या एक नॉर्मल हड्डी है जो हमारे ये रिब्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? पसलियों को जोड़ती है। यहाँ पे एक हड्डी है, फील करो ऐसे। हड्डी है या नहीं है? कि बिना हड्डी का कोई आदमी है ना? ये हड्डी है, यहाँ पे पसलियां आके जुड़ रही है, ठीक है? ये हड्डी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ खत्म हो जाती है। जहाँ ये खत्म होती है उसके नीचे पेट आता है। पेट आता है तो हमारा हार्ट कहाँ होता है? यहाँ, लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? मिड में लेफ्ट नीचे का पार्ट कौन सा? वेरी गुड। तो हमारा कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है। ये वाली जो हड्डी है, यहाँ जो खत्म हुआ हार्ट, ये सेंटर पोर्शन इन बिटवीन दीज टू निपल्स, यहाँ पर हार्ट रहता है, ठीक है? ये वाली जगह पे यहाँ पर हार्ट रहेगा, लेफ्ट साइड में सिचुएटेड रहेगा। तो हमें सीपीआर कहाँ देना है? ये हाथ की हथेली, जो सबसे कड़क पोर्शन है, इसको बोलते हैं हील ऑफ द हैंड। इस हील ऑफ द हैंड को कहाँ रखना है? ये यहाँ पर। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, देख लो, नहीं तो आप अगर किसी को सीपीआर भी दोगे और अगर सही लोकेशन पे नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वाली लोकेशन, ये समझ में आई? ये वाली पोजीशन, ये हाथ आपने ये यहाँ रखा। अब मैं इसको नीचे रख दूंगा, आपको दिख नहीं पाएगा। दिख रहा है सबको? यहाँ पर सेंटर में, ये हड्डी के ऊपर, ना पेट के ऊपर। पेट के ऊपर करोगे तो उल्टी आएगी उसको और वो एस्पिरेट और कर लेगा लंग्स में। तो ये हड्डी के ऊपर करना है, ठीक है? अब हमने क्या किया? मेरा सबसे डोमिनेंट हैंड है, मैं क्योंकि राइट हैंड से लिखता हूँ तो इसलिए राइट हैंड मेरा डोमिनेंट हैंड है, उसको सबसे पहले नीचे रखूंगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड से काम करता हूँ, तो वो लेफ्ट हैंड रखूंगा। मतलब मेरा डोमिनेंट हैंड जो भी रहेगा उसको मैं ये करूँगा। मैं राइट हैंड से लिखता हूँ तो मैंने यहाँ रखा, उसके बाद मैंने दूसरा हाथ इसके ऊपर यहाँ रखा और मैंने फिंगर क्रॉस कर लिए। क्यों कर लिए मैंने फिंगर क्रॉस? लोग कभी ऐसे भी करते हैं, लोग ऐसे भी करते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि प्रेशर, जब फिंगर आप कर लोगे ये दोनों एक हो जाएंगे ना, एकता में आने बोलते हैं ना, ताकत होती है। तो ये बल हो गया अब मेरा ज्यादा। अब मैंने इसके ऊपर ये किया, अब मैं सीपीआर अच्छे से कर पाऊंगा, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कितने बार दबाया मैंने? 30। और फूका कितने बार? 2 बार। 1 मिनट में ऐसा कितने बार करना है? 4 से 5 बार। 4 से 5 बार। तो हार्ट की गति कितनी हो गई? 120, 120। 30 बार इसको दबाया और 2 बार फूका, तो 1 मिनट में 4 बार करना है ये साइकिल। तो कितना हो गया दिल की गति बताओ? 120। और फूकने की गति कितनी होगी? 8। समझ में आई बात? 30:2 के कितने साइकिल कर रहे हैं? 4 से 5, या तो 120 या तो 150। ये बात समझ में आ गई? अब उसमें डेप्थ कितनी होनी चाहिए? कितना अंदर तक दबाना है? 2 से 2.5 इंच, यानी 5 सेंटीमीटर तक दबाना है। अगर यंग बच्चा है, 11-12 साल, 8-9 साल का बच्चा, तो कितना दबाना है? 4 सेंटीमीटर। नवजात शिशु है तो 2 थंब से दबाना है। 2 आपके जो थंब है, जो अंगूठे हैं उसके। क्यों? नवजात शिशु को होता नहीं क्या कार्डियक अरेस्ट? जो नया बच्चा पैदा हुआ उसको होता है क्या कार्डियक अरेस्ट? हाँ या ना? बोलो तो सही। जी, होता है। क्यों? कैसे होता है बताओ? कैसे होता है बताओ? दूध पीता है, दूध पीता है, दूध में उल्टी करता है कि नहीं करता है? ज्यादा पी लिया, उसको तो पता नहीं होता कि कितना पीना है, वो पी लिया दूध, उसके बाद उल्टी कर लेता है ना? बाहर निकालता है दूध। अगर वही दूध वो बाहर ना निकाले और उसको उल्टी करके उसके फेफड़े में चला जाए तो क्या होगा? जैसे हमको जबरदस्ती तैरना आया, पानी में हमें डाल दे तो क्या होगा? वो पानी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अंदर तो आएगा ही, लंग्स में जाएगा ना, जहाँ सांस वाली जगह। वैसे ही वो दूध कहाँ चला जाएगा? फेफड़े में चला जाएगा और उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही करके हो सकता है बच्चे को। मतलब बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, लेकिन है, ठीक है? तो मैंने ये बता दिया। अब आपको क्या करना है? 30:2 के साइकिल रखने। 1 मिनट में कितने बार? 4 से 5। और कितनी देर तक करना है? पहले 2 मिनट करना है। 2 मिनट के बाद रुकना है। कितनी देर के लिए रुकना है? चेक करने के लिए, ये पल्स और ये ब्रीदिंग। ये कितनी देर में करना है? 6 सेकंड के अंदर फटाफट चेक कर लेना है।
2 मिनट तक लगातार करना है। ये तो मैंने ऐसे किया 30:2 30:2 30:2 30:2 30:2 1 मिनट हो गया, फिर भी कंटिन्यू करते रहो 30:2 30:2 30:2 30:2 30:2। ऐसे कितनी बार होंगे? टोटल 8 बार होंगे। 1 मिनट में कितने बार होंगे? 1 मिनट में 4 बार होंगे, 2 मिनट में 8 बार होंगे। 2 मिनट में कितने साइकिल होंगे? 8 होंगे ना, 8 होंगे ना साइकिल, तो 8 साइकिल हो जाएंगे। 8 साइकिल के बाद थोड़ी देर रुकना है कि पल्स आ गई क्या, देखा पल्स नहीं आई, फिर कंटिन्यू करना है। ये 6 सेकंड से अंदर कम करना है। क्यों कम करना है? अगर 6 सेकंड से हमने ज्यादा टाइम ले लिया तो जो हमने जो इफेक्ट दिया उसको, 2 मिनट की जो हमारी मेहनत हुई वो पूरी व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को क्या करते हैं? दबाते हैं, छोड़ दिया तो क्या होगा? गूंज लेगी। वैसे ही हमारे हार्ट में अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो रहा, मतलब विद्युत नहीं बह रही, इसीलिए हमें क्या करना है? उसको दबा दबा के उसको रिवाइव करने की कोशिश करनी है, ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो आए। इलेक्ट्रिक फ्लो आ जाएगा तो वो बच सकता है, इसीलिए हम उसको इस तरीके से CPR देंगे। और कितनी देर तक करना है? जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक। अगर एम्बुलेंस 1 घंटा में आई तो क्या आप ही मर जाओगे तब तक? इतना देते देते, है ना? पॉसिबिलिटी है या नहीं है? इतना बहुत ताकत लगती है इसमें कि ऐसा तो नहीं, मजाक तो है नहीं। कोई अगर 60-70 साल का आदमी जरा वही थक जाएगा, वो उसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट हमें आधा घंटा देकर चेक करना है। अगर आधे घंटे में हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो यू विल हैव टू लीव इट। ये बात समझ में आई? ये समझ में आ गया? अब CPR करने कौन आएगा इधर? पहले आप इनमें से कोई आ जाएंगे? एनीवन? तो शुरुआत से हम शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप सीन सेफ्टी, मतलब दृश्य सेफ है या नहीं। दूसरा चेकिंग फॉर कॉन्शियसनेस। हाँ, मतलब मरीज या रोगी जो भी है वो सो रहा है या कुछ ये कर रहा है, तो कैसे चेक करेंगे हम उसको? शोल्डर पे टैप करके हेलो हेलो 3 बार टैप करेंगे, नहीं हुआ वो। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब हम ब्रीदिंग चेक करेंगे और नर्व्स चेक करेंगे। हाँ, चेक करिए। नर्व्स हमने यहाँ से चेक करनी है, कैरोटिड पल्स यानी गले की, वो चेक कर ली। फिर हमने ब्रीदिंग कैसे ब्रीदिंग चेक चेक करनी है करी? साइड से। ये समझ में आ गया? फिर उसके बाद फिर हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है, एम्बुलेंस या डॉक्टर को कॉल करना है, ताकि अगर वो पेशेंट मर भी जाएगा तो भी हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, और अगर जी जाएगा तो भी हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जल्दी से हमें एम्बुलेंस को बुलाना है, क्योंकि जब एम्बुलेंस आएगी तो बहुत सारे उपकरण भी लेकर आएगी, डॉक्टर भी लेके आएगी। जो आप करोगे CPR, वो किसी भी तरीके से मैं इतना भी समझा दूं तब भी उतना इफेक्टिव तो नहीं रहेगी जितना वो डॉक्टर करेगा, राइट? ठीक है, तो इसीलिए उसको भी बुलाना जरूरी है, क्योंकि इसको दोबारा भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक सर, आगे क्या? अब हमें CPR स्टार्ट करनी है विद डोमिनेंट हैंड। नहीं, बस ठीक है। फिर उसके बाद ये चेक करेंगे। वेरी गुड, नाइस क्लैपिंग। अब आप लोगों में से कोई एक है, कौन आएगा? कोई भी आ जाए, CPR ही कर रहा हूँ आपसे डायरेक्ट। पहले वो देखना है कि ये लोकेशन आपकी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है? हाथ से नहीं होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग बढ़िया सी। मैं डॉक्टर पुनीत वशिष्ठ हूँ, यथार्थ हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, और अभी यहाँ आया हूँ आम्रपाली रिव एरिया में। सब लोगों को बहुत अच्छे से सब लोगों ने CPR BLS की ट्रेनिंग ली है, और हमारे हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है रिगार्डिंग हार्ट, सारी नॉट इवन हार्ट, कैंसर और बाकी सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो यथार्थ हॉस्पिटल इज़ फ्री टू विल बी ऑब्लाइज्ड टू सर्व द ह्यूमैनिटी। थैंक यू।